हम लोग का बेसिक जर्नल एंट्री चल रहा है। उसमें असाइनमेंट एक हम लोगों ने कर लिया है, दूसरा असाइनमेंट करना है। अपना बेसिक जो जर्नल एंट्री है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि जर्नल एंट्री ठीक हो जाएगा तो फिर उसी से लेजर बनना है, ट्रायल बैलेंस बनना है, फाइनल अकाउंट बनना। मतलब अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है ना, वो जर्नल एंट्री ही है। तो एक बार उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर तो सब बना देता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब कुछ क्या करता है, सॉफ्टवेयर बना देता है। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, बीजी एक सॉफ्टवेयर है। आप बस एंट्री करिए, डेटा एंट्री करिए, बाकी सारी रिपोर्ट वो बना देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ, एंट्री करना। तो एंट्री अगर गलत हुआ तो रिपोर्ट्स भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हम लोग रिपोर्ट भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है कि कैसे बनता है। बट शुरुआत हम लोग जर्नल एंट्री से करेंगे कि बेसिक हमारा एकदम मजबूत हो जाए। अब जैसे दूसरा जो असाइनमेंट्स है उसमें ग्राफ जो है पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे लिखा होगा इसमें, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 4 जून को, 1 जून को कि 4 जून को, 1 जून, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया। इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो हम लोग 1 अप्रैल को एंट्री कर देंगे। जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो हमने बताया है, बार बार बताता हूं कि आप कभी भी ओनर के साइड से मत सोचिएगा कि ओनर ने पैसा दिया। आप बिजनेस के हिसाब से सोचिए। ओनर ने पैसा दिया, सही बात है। बिजनेस के हिसाब से सोचिए, तो बिजनेस में पैसा आया, आ रहा है पैसा। दे कौन रहा है वो सेकंड बात हो गया। फर्स्ट क्या है, बिजनेस में पैसा। तो जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो ओनर है, तो ओनर का नाम ना लिख के टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट ही बता देगा कि ये किसका पैसा है, ओनर का पैसा। जैसे मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए लगा के, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स आएगा कि टू कैपिटल आएगा। भाई नाम नहीं लिखते ओनर का। कैपिटल मतलब ही हो गया ओनर का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। तो यहां लिख दिया जाएगा नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या कमेंस विद कैश। कितना है, 7 लाख। ये एक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। फिर 30,000 रुपए का सामान सेम डे कह रहा है, तो जब सेम डे 30,000 रुपए का सामान खरीदा तो 1/4 ही डेट हो जाएगा। और जब भी गुड्स खरीदते हैं तो डेबिट किसको करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं। गुड्स खरीदने का मतलब परचेज को डेबिट करना है, तो आप परचेज को डेबिट कर दीजिए। और जिससे खरीदा गया वो क्रेडिट। किससे खरीदा, क्या लिखा, एक्स सीओ यानी कंपनी, एक्स एंड को यानी एक्स एंड कंपनी से खरीदा गया है। तो बीइंग गुड्स परचेज, कितने का खरीदा गया है, 30,000। ये 2 ट्रांजैक्शन हो गया। तीसरा, अब एक ट्रांजैक्शन और हुआ कि इन्होंने एक बिल्डिंग जो है 5 अप्रैल को खरीदा है 3 लाख रुपए का। तो 5 अप्रैल को परचेज लिखेंगे या बिल्डिंग, परचेज तब लिखेंगे जब गुड्स खरीदेंगे। ये असेट्स है। असेट्स मतलब वो खरीदेगा बिजनेस में यूज करने के लिए। बिल्डिंग खरीद रहा है बिल्डिंग का उपयोग करने के लिए, न कि बिल्डिंग बेचने के लिए।
तो कोई चीज हम खरीदें व्यापार में उसको यूज करने के लिए तो वो असेट्स हो जाता है, और कोई चीज खरीदें विजय बेचने के लिए तो क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। कोई चीज खरीदें और फिर उसे बेचें तो वो क्या है, गुड्स। और कोई चीज खरीदें और उसे बिजनेस में यूज करें तो असेट्स है। तो जब असेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम लिखा जाएगा, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग लिखा जाएगा, कंप्यूटर खरीदेंगे तो, लेकिन गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स रहेगा तो परचेज रहेगा, लेकिन असेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, आप लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उधार खरीदा जा रहा है किससे, टू एल एंड कंपनी, क्रेडिट हो गया ये, बीइंग बिल्डिंग परचेज 3 लाख। फिर On 26/2022, his daughter withdraw cash from bank for personal use of 4,000 later on that money. On 24. अब देखिए, ओनर की डॉटर 4,000 रुपए बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाल रही है, तो जब पर्सनल यूज होगा तो ड्राइंग्स आ जाएगा। डेट क्या है, 6, तो लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा जा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, बैंक से। ओनर के बैंक से कि बिजनेस के अकाउंट से, ओनर नहीं, हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। तो बैंक से पैसा जा रहा मतलब कंपनी के अकाउंट, तो वो तो ड्राइंग हो गया, वो तो हो गया ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए। लेकिन अब पैसा जा कहाँ से रहा है, कंपनी के खाते से। अगर ओनर अपने ही खाते से अपनी बेटी को पैसा दे दे तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, उसका तो बिजनेस से कोई संबंध हुआ ही नहीं। बिजनेस से संबंध जब होगा तब ट्रांजैक्शन होगा। तो बेटी ने पैसा लिया, और पैसा किसने दिया, फादर ने दिया, नहीं, कंपनी के खाते से 4,000 पर्सनल यूज के लिए लिया, तभी तो ड्राइंग हुआ। अपने पापा के पर्सनल अकाउंट से पैसा ले ले तो फिर तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, उसका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे सोचो, एक कंप्यूटर मैंने घर के इस्तेमाल के लिए खरीद लिया, उसका यहाँ पे क्या एंट्री होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस लैपटॉप का इस बिजनेस से कोई मतलब। लेकिन मैं एक लैपटॉप खरीदूं अपने लिए और पैसा इस संस्था से दूं तो क्या माना जाएगा, यहाँ पे ड्राइंग्स हो जाएगा। पर्सनल यूज हो रहा है और पेमेंट कंपनी से, तो ड्राइंग्स हो जाएगा। वैसे ही उनकी बेटी पैसा ले रही है 4,000, लेकिन पेमेंट ओनर के अकाउंट से नहीं हो रहा है, कंपनी के अकाउंट से हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विथड्रॉ, लिख सकते हैं आगे अगर चाहें तो फॉर पर्सनल यूज। कितना, 4,000। नेक्स्ट, He purchased machinery for office use from Y and Company for 30,000. ठीक है, क्रेडिट। फिर आगे, Accepted bill draw by Y and Company on 10,000. ठीक है। पहले तो हम लोग मशीन खरीद लेते हैं, क्या तारीख को खरीदना है, तारीख नहीं दिया है। चलिए जब तारीख नहीं दिया तो यही डेट मान लेते हैं, 20 तारीख, 24, तो 24 लिख देते हैं। मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी गुड्स होगा या असेट्स, तो असेट्स है तो उसका नाम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा, वाई एंड कंपनी, 30,000 रुपए का है, 20,000 रुपए उधार हो जाएगा और 10,000 रुपए का तो बिल पेबल हो जाएगा। 10,000 का ना एक्सेप्ट किया। यहाँ पे लिंक लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग मशीनरी परचेज
and ₹10,000 bill accepted। अब ये थोड़ा सा समझना है कि हम 30,000 की मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन 30,000 का हो गया। 30,000 रुपये इनको देना भी है, लेकिन हमने 20 लिखा, इसलिए कि इन्होंने हमको एक बिल दिया। किसने? वाई एंड कंपनी ने कहा कि भाई ये बिल है, आप इस पे लिख के दीजिए कि 10 दिन के अंदर हम 10,000 रुपये क्या करेंगे? पे कर देंगे। जैसे ही आप उस पर साइन कर देंगे, उसको बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्कुल चेक की तरह से काम करता है। जैसे आप मुझे 10,000 का चेक दे दें और डेट पड़ी हो, उस डेट को अगर हम उस चेक को बैंक में लगाएं तो बैंक हमें क्या दे देगा? पेमेंट कर देगा। इसी तरीके से हमें क्रेडिटर ने एक बिल दिया कि ये जो बिल है 10,000 का है, और इस 10,000 का आप एग्री करिए, एक्सेप्ट करिए 1 महीने बाद, जो भी हम लोगों की कंडीशंस हो, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, दोनों के बीच में जो भी तय हुआ, आपने एग्री किया कि हम 1 महीना, मान लेते कि 1 महीने बाद क्या करेंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे, यहाँ एग्री किया, बाद में आपने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो भी ये बिल बैंक में ले जाके वाई लगाएगा, तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। किसको? वाई एंड। तो वाई एंड कंपनी को क्या हो रहा है? 10,000 इससे मिल जा रहा है। अब कब मिलेगा? जो डेट होगी उस डेट को मिल जाएगा। सर ये बैंक उसको पे कर देगा इसी के अकाउंट में पे कर देगा, कंपनी के अकाउंट में। कंपनी के अकाउंट में। तो ये इसका जो है पैसा, ये क्या करेगा? जिसने खरीदा होगा वो क्या करेगा? बैंक को भी पे करेगा। जैसे आप कोई मोबाइल ले लेते हैं फाइनेंस पे, तो मोबाइल वाला मोबाइल दे देता है, लेकिन पैसा दुकानदार को न दे के किसको देना पड़ता है? बैंक को देना पड़ता है। बजाज फाइनेंस है तो बजाज फाइनेंस को, लेकिन वो बैंक क्या करता है? पार्टी को पेमेंट कर ही तो देता है। यहां पर 10,000 रुपये आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो 10,000 का वाई ने मान लिया कि हमको पेमेंट हो नहीं गया, हो जाएगा। कंफर्म है कि मिल, लेकिन तुरंत मिल जाता तो ये भी जरूरत नहीं था ये लिखने का, कैश लिख देते। मिलेगा, मिल जाएगा जो भी टाइम दिया हो। लेकिन 20,000 रुपये का तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया। ये 20 क्या होगा? उधार रहेगा। अब ये जब मांगा जाएगा तो हमको देना पड़ेगा। हमने तो मशीन 30,000 की खरीदी है, 10,000 का बिल पेमेंट से हम बिल पेबल, बिल एक्सचेंज से हम 10,000 का क्या करेंगे? एक टाइम के बाद पेमेंट। लेकिन 20,000 अभी भी बाकी रहेगा, तो उसका पेमेंट हम क्या करेंगे? जो तय हुआ होगा उसके हिसाब से उस डेट को पेमेंट कर देंगे। तो ये बिल ऑफ पेबल उस केस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? On the same day, he returned goods to X and company For 12,000. for 12,000. 12,000 का सामान वापस किया। किसको? Same day. एक्स एंड कंपनी। यहाँ देखिए, एक्स एंड कंपनी से क्या किया था? खरीदा था 1 तारीख को, और सेम डे यानी 24 तारीख को आपने रिटर्न कर दिया। जिसको रिटर्न करेंगे उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। पहले आपने क्या किया? Purchase. अब रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। कितने का रिटर्न किया? 12,000 का। फिर नेक्स्ट, On 27th, he made sales of 50,000 to Seema and Company. सीमा एंड कंपनी को सेल्स किया 27 को, तो सीमा को सेल किया, उधार हो गया, तो सीमा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम किस केस में लिखा जाता है? उधार के केस में।
तो सीमा एंड कंपनी को बेचा, मतलब सीमा एंड कंपनी को हमने उधार बेचा। तो यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितना? 50,000। फिर There was a return 20,000 from FEMA and 420 due to damage in goods. कितने का? 20,000. डेट Date कोई डेट नहीं. तो सेम डेट मान लेते हैं। सीमा को बेचा है, देखिए सीमा को बेचा है, सीमा वापस कर रही है। हमने सेल्स किया था तो सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जिसने किया तो लिखेंगे टू सीमा एंड कंपनी अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न। कितने का? 20,000 का। फिर On renting land, there was into and there was loss of 2 lakh students. 29 तारीख को उनके वेयर हाउस में, वेयर हाउस मतलब गोडाउन में, जहां आप सामान स्टोर करके रखते हैं, तो वहां आग लग गई और 2 लाख रुपए का सामान जल के नष्ट हुआ। तो ये लॉस हुआ। इस तरह का लॉस एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। आपका पैसा गया या आपका सामान? तो सामान कम होगा जब परचेज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि खरीदते हैं तो परचेज को क्या करते हैं, तो इससे स्टॉक आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। परचेज करने से स्टॉक, इसका मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हमारा स्टॉक, और अगर क्रेडिट कर देंगे तो हमको कम ही करना है, क्योंकि हमारा सामान जल के नष्ट हो गया है। तो परचेज डेबिट नहीं होता, क्रेडिट नहीं होता, बट इस तरह के केस में क्रेडिट करना पड़ता है। कब? जब हमें स्टॉक को कम करना हो। देखो सेल्स करने से भी स्टॉक कम होता है, लेकिन इनकम भी हो जाती है। और जब आग लगती है और तो भी सामान कम होता है लेकिन कोई इनकम नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे लिखना होता है टू परचेज अकाउंट। यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगने से नष्ट हो गया। फिर सारा हो गया। इसे आप जो है पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट करते हैं।